Hello बच्चों, let's read the question. The question says discuss the forces which help in the mass flow of water in एपोप्लास्ट pathway. क्वेश्चन में हमें बोला है कि जब पानी एपोप्लास्ट पाथवे से मूव करता है तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस हेल्प करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एपोप्लास्ट पाथवे. एपोप्लास्ट पाथवे. तो एपोप्लास्ट पाथवे क्या है? ये एक वाटर ट्रांसपोर्टेशन पाथवे है जिसमें पानी कहाँ से मूव करता है? थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस और द स्पेसेस बिटवीन द वॉल्स ऑफ सेल. तो हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस and walls of the cells. अब ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है इससे पानी सिर्फ कहाँ तक जाता है? ओनली टिल द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक जाता है और उसको वो आगे क्रॉस नहीं करता है. तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट, वाटर मूव्स ओनली टिल कैस्पेरियन strips of the endodermis region. एपोप्लास्ट पाथवे में जो पानी मूव करता है वो किसके अकॉर्डिंगली मूव करता है? अकॉर्डिंग टू द मास फ्लो. तो अब जो एपोप्लास्ट पाथवे होती है वो कोई बैरियर प्रोवाइड नहीं करती है वाटर मूवमेंट के दौरान. तो इसे हम कह सकते हैं कि ये मास फ्लो के अकॉर्डिंगली मूव करती है. वाटर मूवमेंट इज बाय मास फ्लो. अब ये जो मूवमेंट हो रही है वाटर की, इस वाटर मूवमेंट को दो फोर्सेस फैसिलिटेट करते हैं. ये दो फोर्सेस कौन से हैं? फर्स्ट फोर्स को हम कहते हैं एडहेशन और सेकंड फोर्स को हम कहते हैं कोहेशन. तो एडहेसिव फोर्स लगता है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सेल सरफेसेस, जिससे कि पानी मूव कर रहा है बिटवीन water molecules and cell wall surfaces. दूसरा फोर्स यानी कि कोहेशन. कोहेशन फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन से फोर्सेस हैं जो मास फ्लो ऑफ वाटर इन एपोप्लास्ट पाथवे में हेल्प करते हैं. तो हमारा आंसर क्या है इसमें? एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.